हाँ, अब देखिए हम ये रिवीजन स्टार्ट करते हैं। और मैंने भी देखा है कि जिस दिन अखबार में एग्जाम की डेट डिक्लेयर की है उस दिन से थोड़े आप सीरियस हो गए। मुझे सबसे बड़ा आश्चर्य इस बात का होता है कि आप में से शायद सबको ये पहले से ही पता था कि एग्जाम की डेट तो डिक्लेयर होगी वैसे भी, पर जिस दिन डिक्लेयर हुई उस दिन आपको ये लगा कि बड़ा गजब हो गया, डेट डिक्लेयर होगी। जैसे कि आपको ये पता था कि कभी डिक्लेयर होने वाली नहीं है, पर ये होने वाली थी। और पिछले 10 महीनों से ये हम सबको पता था, पर आप में से 99% जागे तब जब अखबार ने कहा कि भाई 3 मई से एग्जाम। जबकि मैंने इसके पहले 50 बार ये कहा होगा कि अपनी तैयारी ऐसे रखें जैसे कि अगले दिन एग्जाम है। तरीका तो यही है। एग्जाम परीक्षा तो कभी भी हो सकती है, पर आप लोगों की एक आदत पड़ी हुई है कि जब तक कोई नींद से जगाए नहीं हम जागेंगे। भले अपनी रजाई के अंदर दुबक के हम सोए रहेंगे पर हम जागेंगे नहीं। चलिए, आप अपनी उस आदत के साथ लड़ते रहिए, हम अपनी तरफ से काम करते रहेंगे। इस बनाने के पहले आप में से मोस्ट ऑफ को ये बताया कि ये आपने अपने मुंह से भी ये कहा कि इसको 3 से 4 बार हम लोग कर चुके हैं। ये बिल्कुल सच्चाई है, पर ये भी मैं इतनी सच्चाई है कि अभी मैं इसमें से जितने बच्चे उसका एक मैं रैंडमली एक मैं टेस्ट ले लूं और 20 नंबर का टेस्ट ले लूं तो आप में से किसी के भी 20 में से 20 नहीं आएंगे। और मुझे बताया कि मैं अपने स्तर का टेस्ट लूंगा तो 20 में से 10 भी किसी के नहीं आएंगे। मतलब आप ये जानते हो कि इसको हमने 4 बार पढ़ा, और आप ये भी जानते हो कि मैं इसे 5 बार पढ़ा रहा हूं, और आपको ये कहेंगे ये लगता है कि मैं 6ठी बार और पढ़ाऊंगा। मैं जो व्यक्ति 4 बार में नहीं सीखा तो वो 5वीं और 6ठी बार में क्या पाठ वो उखाड़ लेगा। मतलब लक्कड़ हमारे ऐसे ही पड़े हुए हैं, इसलिए वो 4ठी 5वीं 6ठी बार ही बताना पड़ता है। और जब पहली बार बताओ या 6ठी बार बताओ हमारे बताने का तरीका वही रहा होगा। पर आप लोग क्या है कि अपनी तैयारी को अंतिम क्षण तक धकेलते हो। आपकी तैयारी होती है बोर्ड का एग्जाम यदि कल है तो एक दिन पहले की जो तैयारी आपको लगता है कि हाँ आप परीक्षा आई है। आप बड़े सेंसिटिव प्राणी हो, और कभी कभी तो लगता है कि मंगल ग्रह से आए हुए सीधे एलियन ही हो। या तो आपको सब कुछ आता है, या फिर आपको कुछ भी नहीं आता है, या फिर दूसरी बात ये भी हो सकती है कि आप चाहते नहीं हो कि आपको कुछ आए भी सही। चलता ही है, हर कोई बच्चा 100% तो लाएगा नहीं, इसलिए कुछ ऐसे होने भी चाहिए। मुझे बताया कि 5वीं बार बताने के बाद भी कुछ लोगों को नहीं आएगा। ये सारी अभी मैंने पहले भी बताई हो, कई बार बताई हुई। मैं दावे के साथ कह सकता हूं 70% बच्चे अभी भी नहीं बना सकते। इसके पीछे वजह क्या है कि जिस समय मैंने बताया होगा उस समय सबको समझ में आ गई होगी, पर पिछले 8-9 महीनों से अभ्यास किसी ने नहीं किया करते। और बिना अभ्यास के तो कुछ हो ही नहीं सकता है। आप अच्छी तरीके से जानते हो विराट कोहली कितना भी अच्छा खेले, पर हर सीरीज के पहले वो 8 से 10 घंटे नेट पे प्रैक्टिस जरूर करता है। आपको क्या लगता है विराट कोहली के पास शॉट्स नहीं है क्या? हर प्रकार के शॉट खेल सकता है। क्या उसे कोई कहेगा वो प्रैक्टिस नहीं करेगा तो कोई कहेगा क्या? नहीं कहेगा। आपको विराट कोहली की सेंचुरी दिखाई देती है, पर आपको ये नहीं दिखाई देती विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर के खिलाड़ी जैसे नेट पे कितना गहन अभ्यास करते हैं। वो कौन देखे? हम तो नहीं देखते ना। पर चलिए ठीक है, सबको क्या दिखाना है, हर कोई सचिन और विराट होता नहीं। चलिए यहाँ स्टार्ट करते हैं अपन एक प्रश्न वाली 6 त्रिकोणमितीय अनुपात। मैं इसको बताने के बाद सिर्फ 4 सवाल 4 या 5 सवाल बताऊंगा और एक साथ में बता दूंगा। फिर आपको 1 घंटे का टाइम दे दूंगा। मैं कहूंगा वो सवाल आप अपनी कॉपी में करेंगे। देखिए, यदि आपको जोड़ बाकी आती है, जोड़ बाकी और गुणा भाग आता है तो ये प्रश्न वाली आपके लिए। और आप में से कोई सहज से स्वीकार कर ले कि मुझे जोड़ बाकी गुणा भाग में नहीं आए तो मैं तो उसे हाथ जोड़ लेता हूं कि उससे तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। और मैं 10वीं के बच्चों से ये तो उम्मीद कर ही सकता हूं कि जोड़ बाकी गुणा भाग तो सबको आता है। ये जो वीडियो जो भी इससे दूसरे लोग भी जो देखे, जो नॉर्मल से नॉर्मल व्यक्ति भी इनको कर सकते। मेरे इस 10th के वीडियो को देख के एक 8वीं का बच्चा जो खुद पढ़ता है और वो लगभग 10वीं की जितना मैंने इसको पढ़ाया उसको सब आता है। घर पे बैठ के उसको तो मजा आता है मैथ्स पढ़ने का, और मेरे हिसाब से तुम्हारे साथ में उसको याद रख दो तो तुमसे वो आराम से टक्कर ले लेंगे। ऐसे भी लोग हैं। इसलिए यहाँ देखिए, ये जो त्रिकोणमितीय अनुपात है इस प्रश्नावली में किस टाइप का सवाल आएगा बता दूं मैं। ये कौन ध्यान रखना, 0, 30, 45, 60 और 90। अर्थात की जो साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, उसके बाद कॉट, सेक और कॉसेक, ये जो है इनमें से यदि किसी के साथ भी ये कोण लगे हुए 0, 30, 45, 60 और 90 तो इसका मतलब वो कौन सी प्रश्नावली का सवाल है? 6ठी का त्रिकोणमितीय अनुपात का। क्योंकि इनमें से किसी के मान साइन कॉस टेन के 0, 30, 45, 60 या 90 आ जाए तो इसका पर्टिकुलर एक मान होता है।
क्लियर? और इसका ये प्रश्न वाले इसका जो एक या दो सवाल यहाँ हो सके कि सिलेबस हट गया है तो ज्यादा नंबर की भी हो सकती है, सरल है बिल्कुल। आपको ये पहली बात तो ये आपको 101% आपको ये सारणी बनानी आनी चाहिए। जैसे वहां जाओगे रफ कार्य के लिए जो पेज मिलता है उसके ऊपर आप जाके क्या कर सकते हो, पेंसिल से सारणी बना सकते हो। सारणी बना दोगे तो आपका ये काम है कि 4-5 नंबर का ये सवाल जो भी आएगा वो सवाल आपसे क्या हो जाएगा, इजीली हो जाएगा। यदि सारणी बनाने नहीं आई उसका मान आपको आपने गलत लिख दिया सवाल में तो वो सवाल भी कभी भी नहीं होगा। और जिस समय आप एग्जाम में करोगे उस समय आपको यही लगेगा कि मेरा तो सवाल सही है, वो तो गलत है, वो तो एग्जाम के बाद आके पता चलता है जब बच्चों से डिस्कस करोगे। और तब माथा पकड़ने के अलावा आपके पास कोई चारा नहीं होगा। क्लियर? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि सारणी बनाना। 2-3 बातें सीख लीजिए। आपको ये पता होना चाहिए कि साइन का विलोम कौन सा होता है, कोसेक, कॉस का सेक, टेन का कॉट। इस सारणी की 3 स्टेप मायने रखती है, 3 स्टेप मायने रखती है। और उसपे कोई लंबा चौड़ा उसपे हमें वो नहीं करना है, कोई बड़ा आविष्कार नहीं करना है इसमें। मैं बहुत सिंपल से सिंपल तरीके से लेता हूं। जैसे कि मैंने आपको कहा था पहले भी कि आपको 0 से लगा के 4 तक तो गिनती आती है, और आप आती हो तो बहुत होशियार हो आप। अर्थात कि जैसे 0, 1, 2, 3 और 4। आपको 0 से लगा के कितनी गिनती लगती है, 4 तक। 0, 1, 2, 3, 4 इतना कर लोगे। फिर सबके नीचे क्या लगाना है, 4 तो लगा सकते हो ना। क्या कर दिया हमने, 4 लगा दिए सबके नीचे। क्लियर? इतना काम भी जिसने कर लिया इसका मतलब उसने आधी सारणी बना ली। 0 से लगा के 4 तक लिख दो और सबके नीचे कितना कितना लगा दो, 4 लगा दो। जैसे 0/4 ऊपर संख्या 0 और नीचे 4 और इसका मान क्या होता है 1/4 का 1/4 हो जाएगा। 2 से 4 कर सकता है, क्या हो जाएगा इसका मान 3/4 का 3/4 रहेगा। 4 से 4 कर जाएगा कितना 1। कर लोगे ये 0 से लगाकर 4 तक 0, 1, 2, 3, 4 लिख दिया। नीचे हमने 4 लिख दिया, जो संख्या कट दी थी वो काट दी और संख्या सामने यहाँ पर 0, 1/4, 1/2, 3/4 और 1। क्लियर? और सारणी बनाते समय ध्यान रखना है कि 0, 30, 45, 60 और 90 ये जो क्रम है वो बिल्कुल सही होना चाहिए। 0, 30 एंड फिर 60 करो फिर 45 करो, सारणी आपकी क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। अब यहां पर देखिए यहाँ जो संख्या आपके पास आई है, ठीक है ना, उसका क्या निकालेंगे, वर्गमूल। 0 का वर्गमूल कितना होता है 0, 1 का वर्गमूल 1, 4 का वर्गमूल 2, 1 का वर्गमूल 1, 2 का वर्गमूल 3 का वर्गमूल √3 क्या 3, 4 का वर्गमूल 2 और 1 का वर्गमूल। काम आसान हो गया। अब यहां पर देखिए ये 1। अब ये पूरा होने के बाद इसको रिवर्स लिखिए, ये वाली संख्या यहां लिख दीजिए 1 √3/2, 1/√2, 1/2 और 0 का। सबसे पहले क्या किया, यहाँ जो संख्या थी 0 का वर्गमूल 0, 1/4 का 1 का 1, 4 का 2, 1 का वर्गमूल 1, 2 का √2, 3 का वर्गमूल √3, 4 का 2 और 1 का वर्गमूल 1। ये करने के बाद इधर से आप उल्टा लिखेंगे, ये वाले यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जैसे 1 √3/2, 1/√2, 1/2 और ये 0। ये 2 आपके खंड प्राप्त हो गए। अब यहां पर तीसरा खंड अपेक्षाकृत थोड़ा कठिन है, पर कठिन का मतलब बहुत ज्यादा कठिन नहीं, आपको कोई परमाणु बम नहीं बनाना है। अब ये जो तीसरी स्टेप कैसे प्राप्त होगी, tan थीटा वाली, कि इस संख्या का इस संख्या में भाग देना है। भाग देना है तो मैं कोई अलग से आपको भाग नहीं देना, उसके लिए मैं शॉर्ट ट्रिक बताऊं। 1 का भाग 0, 0 के अंदर किसी का भाग दो, क्या हो जाएगा 0। अब ये संख्या है, इस संख्या है और इस संख्या के नीचे वाली संख्या काट दो, भाग हो जाएगा आपका। ध्यान क्या रखना है, दूसरी जो पंक्ति है इसके नीचे वाली हर वाली संख्या और तीसरी पंक्ति की हर वाली संख्या के आपको काट दो, इससे 2 से 2 कट जाएगा। यहाँ क्या बचा, यहाँ क्या बचा √3, तो लिख दिया 1/, यहाँ √2 से √2 कट गया, ऊपर क्या बचा 1, नीचे भी क्या बचा 1, 1/1 इसका मतलब 1, 2 से 2 क्या हो गया कर दिया, ऊपर क्या बचा नीचे क्या बचा 1, √3/1 मतलब √3। अब 0 का भाग 1 में दो, देखिए 0 के अंदर किसी का भाग देते हैं तो 0 हो जाता है, पर 0 का भाग जब हम किसी में देते हैं तो अनंत आता है। जैसे आप 1 के अंदर 0 का भाग दोगे
0 एकम 0, 1 में 0 घटाए तो 1, 0 एकम 0, 1 में 0 घटाए तो 1, 0 एकम, अर्थात जाता ही रहेगा भाग, इसलिए 0 का भाग 1 के अंदर दिया कितना आ गया, अनंत। अर्थात कि आपको पहले यहां तक करना है, 3 स्टेप तक, 3 पंक्तियों तक आपको सारणी प्राप्त हो गई। अब उसके बाद ज्यादा माताखोरी आपको करनी नहीं है। आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे देखिए कॉट थीटा है, कॉट थीटा किसका उल्टा होता है, कॉट थीटा tan थीटा का। जैसे चौथी आप सीधी भी कर सकते हो, जैसे रिवर्स करो, ये इसको यहां लिखो √3, 1 का 1 बटा √3 इज 0, ये भी कर सकते हो। या ये दूसरा तरीका भी है, कॉट थीटा tan का उल्टा होता है, 0 का उल्टा कितना हो गया, अनंत। 1 बटा √3 का उल्टा क्या हो गया, √3 बटा 1, नीचे 1 ने लिखा। 1 का उल्टा क्या होता है, 1 होता है। √3 का उल्टा, √3 के नीचे 1 लगा हुआ है, √3 बटा 1, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 1 बटा √3, और थीटा का उल्टा क्या हो जाता है, 0। या ये 3 स्टेप तक आपको प्राप्त हुई। ये वाली स्टेप यहां से लिखोगे तो आपकी कितनी स्टेप पूरी हो गई, 4 पंक्तियां पूरी हो गई। अर्थात कि साइन निपट गया, कॉस निपट गया, टेन निपट गया, कॉट निपट गया। अब बचे आपके सेक थीटा और कोसेक थीटा। सेक थीटा किसका उल्टा होता है, कॉस का। 1 का उल्टा कितना होगा, 1 ही होता है। √3 बटा 2 का उल्टा 1 बटा √2 का उल्टा √2 बटा 1, तो 1 नीचे नहीं लिखते हैं। 1 बटा 2 का उल्टा 2, 0 का उल्टा, 0 का उल्टा क्या होता है, अनंत। यहां तक बात समझ में आ गई। अब आगे देखिए, कोसेक थीटा किसका उल्टा होता है, साइन थीटा का। 0 का उल्टा अनंत, 1 बटा 2 का। अब चाहे तो रिवर्स भी कर सकते हो इससे, जैसे अनंत का अनंत, 2 का 2, √2, 2 √3 और 1 का 1। कोई चाहे तो इसको अलग ढंग से भी कर सकता है, जैसे कॉसेक है। कॉसेक किसका उल्टा होता है, साइन का। 0 का उल्टा अनंत, 1 बटा 2 का 2 बटा 1, 1 बटा √2 का √2 बटा 1, √3 बटा 2 का 2 बटा √3, 1 का उल्टा 1। बात समझ में आ गई यहां तक। अर्थात कि पहला काम आपका ये कि आपको सारणी बनानी आनी चाहिए। सारणी बनाने नहीं आ रहा तो फिर आप आगे के सवाल भी आप कर नहीं पाएंगे। इज इट क्लियर। तो पहला काम है कि लेट स्टार्ट टू मैक्स। हाँ, आपके सामने यहां पर 2 सवाल है, देखिए। कोसेक 45 अपॉन सेक 30 प्लस कोसेक 30, और दूसरा सवाल है। ये एक एग्जांपल से मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैंने जब आपको पहले ये प्रश्नवाली लॉकडाउन में मैंने आपको पढ़ाई थी, तब मैंने एग्जांपल नहीं लिए थे, और मैंने आपको कहा था कि मुझे रिवीजन में लेने के लिए कुछ तो चाहिए। मैंने आपको उस समय कहा था कि मैं रिवीजन में जब भी लूंगा एग्जांपल, क्योंकि एग्जांपल पूछता है। देखिए, इसमें मैंने जानबूझ के इस प्रकार से मैंने एग्जांपल लिया है, इसे थोड़ा आप समझ लीजिए। जैसे कोसेक 45 सेक 30 प्लस कोसेक 30, ठीक है ना। यहां पर इसके पर्टिकुलर मान से जोड़ भागी आएगी, बटाबटी वाली आएगी। और यहां पर इन जोड़ भागियों में कहां पर आप फंसते हो, सिर्फ 2 ही मौके से आएंगे जब आप फंस सकते हो। इस पूरी प्रश्नवाली में तीसरा मौका आएगा ही नहीं। उन दोनों जगह से कैसे आप निकलोगे, उस चक्रव्यूह से कैसे निकलोगे, मैं आपको बता दूंगा। वहां से निकल गए तो फिर कोई भी इसका सवाल कठिन नहीं होगा। सबसे पहले देखिए, cos 45 का मान कितना है, cos 45 का मान 1/√2 अपॉन सेक 30 का, हाँ, 2 बटा √3 प्लस कोसेक 30 का 2, इसके नीचे क्या लिख दो, 1। देखिए, हमेशा ध्यान रखना है सवाल में, एक तो देखो सवाल आना ही जरूरी नहीं है, उसको व्यवस्थित तरीके से करना भी जरूरी है। जैसे मैंने बराबर यहां लिखा है, गलत लिखा है मैंने, जबकि होना चाहिए जैसे कि इसके मान लिखे तो ये बराबर हमेशा ये जो अपॉन वाली लाइन होती है उसकी सीध में आना चाहिए। हम बराबर लिख देते हैं, वो ऊपर नीचे चला जाता है, इसलिए बराबर बाद में लिखो। जहां अपॉन वाली लाइन है बराबर अपर आप क्या करोगे, वही लिखोगे। क्लियर। अब इसको आपको सॉल्व करना है। या 1/2 अकेली संख्या, 1/√2 अकेली संख्या, इसको छेड़ना नहीं है।
और यहाँ पर 2/√3 प्लस 2/1 है, दो संख्या है, इसका मतलब छोड़ना नहीं है। एक हो तो छेड़ो मत, दो हो तो छोड़ो मत। हालांकि रियल लाइफ में उल्टा होता है, ऐसा नहीं करते हैं पंडित। यहाँ पर देखिए, इसको छेड़ो मत, इसे समझ लीजिए कि हिरमला है, भागर बिल्ला है, ठीक है। इसको देखिए, आप देखिए, इसे पकड़िए, इसको 1/√2 का √2 अपॉन 2/√3 प्लस 2/1, तो ये अंश और वाली बटाबटी वाली जोड़ बाकी है। √3 और 1 का लगभग कितना होता है? √3 √3 और 1 का लगभग लिख लिया, ये √3 √3 का भाग √3 का भाग √3 में दिया, कितना है? 1 का गुणा 2 से किया तो 2 प्लस 1 का भाग √3 में दिया, √3 उसका गुणा 2 से किया तो 2 √3। यहाँ पे बात समझ आएगी, बराबर कहाँ लगाऊंगा? इस अपॉन वाली लाइन के नीचे, ठीक है ना। अब ये भी अपॉन वाली लाइन है, इसके नीचे मत ठोक देना, मैं ये अपॉन ये, ठीक है ना। ऊपर वाले को रहने दो। अब ये √3 क्या हो जाएगा? बटा के नीचे बटा संख्या पलट जाती है, √3 का चला जाएगा ऊपर, तो इसको भी लिख सकते हैं 1/√2 √3 का चला गया ऊपर, अपॉन नीचे कितना रहा? 2 प्लस 2 √3, ये बराबर। यहां मैं इससे कर रहा हूं √3 का गुणा 1 से क्या तो √3 बटा, सॉरी मैं मिटा देता हूं, थोड़ा समझा देता हूं। हाँ, सीधे समझिए इसे, ये 1/√2 का 1/√2 इंटू ये संख्या ऊपर जाके पलट जाएगी, ऊपर नीचे वाली संख्या कहां चली जाएगी? ऊपर √3 अपॉन 2 प्लस 2 √3, √3 का गुणा 1 से किया तो √3 अपॉन, यहां कितना? ये √2 का गुणा भी क्या करना पड़ेगा? इससे करना पड़ेगा, तो √2 का गुणा 2 से किया तो 2 √2 प्लस इसका गुणा इससे करो, √2 का गुणा इससे किया 2। देखो ये √2 और √3 कितने आ गए? ये दोनों आ गए हैं। विधि से क्यों कर रहे हैं? हाँ देखिए, √2 का गुणा 2 से क्या गया? तो √2, इस √2 का गुणा इससे भी करना है, तो मैं इसका गुणा कर रहा हूं। देखिए √2 का इससे करना है, तो 2 का 2 √2 इंटू √3, ये तो है ही है। इसका गुणा इससे किया, या इसको यूं लिख दीजिए आप इजी, ताकि आपके लिए इजी रहेगा समझने में। इसका गुणा इससे करें 2 √3 का 2 √3 इंटू इसका गुणा ये √2, ये पूरी एक संख्या और एक पूरी एक संख्या है। इन दोनों में देखिए, इन दोनों में कॉमन क्या है? ऊपर तो ऐसा कैसा रहने दीजिए, √3 का √3, यहाँ 2 √2 है, यहाँ पर भी 2 और √2 है, इसको क्या कर दीजिए? कॉमन निकाल दीजिए। ये 2 √2 क्या कर दिया? कॉमन निकाल दिया। 2 √2 का बाद 2 √2 भी क्या कितना आ गया? 1 प्लस इसका बाद इसमें 2 से 2 कट गया, √2 से √2 को क्या बचा? √3। मैंने आपको बताया था कि जहां आप फंसोगे उसकी मैं बात कर रहा था, वो यहाँ फंसने वाली चीज यहाँ पर आ गई पहले ही सवाल में। इसको वैसा वैसा लिख दीजिए, अपॉन 2 √2 या कितना? 1 प्लस √3। कहां पर? हाँ 2 √2 यहाँ पर। हाँ यहाँ देखिए, अब ये सवाल देखिए, √3 और 2 √2, यहाँ नीचे कितना आ गया? 1 प्लस √3। देखिए मैंने आपको पहले भी कहा कि हमेशा एक ही चीज आएगी, यदि कभी भी हर में कुल मिलाकर 4 ही संख्या आ सकती है। 1 प्लस √3 या √3 प्लस 1 प्लस √2 या सॉरी 1 माइनस √2 या √2 माइनस 1। इसके अलावा जैसे ये संख्या आएगी, सिर्फ 2 ही संख्या आपके पास पूरी इस गणित में, इस प्रश्नावली में। समझिए इसे, 4 संख्या कितनी?
इन चार संख्या में से कोई भी यदि हर आ जाए, जैसे यहां कितना आ गया 1 प्लस √3, तो इसका हम क्या करेंगे, परिमीकरण, अर्थात कि 1 प्लस √3 है, इसका किससे गुणा कर देंगे 1 माइनस √3। यदि 1 माइनस √3 आता है किससे गुणा करते हैं 1 प्लस √3। तो यहां पर देखिए, यहाँ आपकी किताब में √3 प्लस 1 उसने अपने हिसाब से किया, मैंने अपने हिसाब से क्या बात एक की, ठीक है ना। दोनों पक्षों में नहीं, अंश और हर में कितना जोड़ने पर इसको चाहो तो आप अपनी सुविधा के हिसाब से यूं लिख दिया मैंने, √3 प्लस 1, कोई फर्क पड़ा 1 प्लस √3 को मैंने कैसे लिख दिया √3 प्लस 1। तो ये किताब पे एग्जाम्पल ऐसा दे रखा है, फिर आगे जाके आज भी 15 दिन बाद देखोगे कंफ्यूज हो जाओगे। अंश एवं हर में कितना जोड़ने पर ये अलग सवाल है, ठीक है। √3 माइनस 1 का गुणा करने पर, ठीक है, ये बराबर √3 का √3, इसका किससे गुणा कर दो √3 माइनस 1 अपॉन 2 √2, इसका गुणा किससे कर दो √3 प्लस 1, तो है ही है √3 माइनस 1। ध्यान दीजिए यहां पर आप इसको वैसा वैसा लिख दीजिए, इसको अभी मत छेड़ो, अपॉन इसको भी रहने दो, इंटू √3 का गुणा √3 से किया 3, 1 का गुणा 1 से किया माइनस 1, तो 3 में से 1 चला गया, कितना आ गया 2, तो यहां मैंने सीधा कितना लिख दिया 2। कोई तकलीफ। अब यहां पर इस सवाल को यदि अपन आगे और कर सकते तो अपन क्या कर लेते, इससे कर लेते हैं अपन। अब यहां पर देखिए √3 का गुणा √3 से, और इसको ऊपर वाली संख्या को क्या कर सकते हो आप, कोष्टक क्या कर सकते हो, खोल सकते हो। तो इसका उत्तर तो इतना ही दे रखा है, इसको थोड़ा हाँ, यहां पर देखिए √3 का गुणा √3 से किए, कितना आ गया 3 माइनस 1 अपॉन नीचे 2 इंटू 2, 3 में गया तो 2 बटा 2 √2 इंटू 2 से 2 कट गया, तो कितना बचा 1 बटा 2 √2। ये क्या होगा इसका आंसर। ऐसा 1-2 सवाल में आपको और बता दूंगा जहां इस प्रकार से बटाबटी वाले में क्या ध्यान क्या रखना है कि जैसे देखिए √3 प्लस 1 आया, तो अंश और हर का किससे गुणा कर दिया √3 माइनस 1 से, इसका भी √3 माइनस 1 से गुणा किया, इस पूरी संख्या का भी √3 माइनस 1 से गुणा किया, इसको वैसा वैसा मैंने अभी लिख दिया, इसको भी लिख दिया, इसका गुणा ये a प्लस बी और a माइनस बी, इसका गुणा इससे किया कितना आ गया, मैंने लिखा नहीं है यहाँ पर √3, a का गुणा 1 से किया माइनस 1 आ गया, 3 में क्या कितना आ गया यहाँ पर ये 2, यहाँ पर मैंने कांस्टेंट में लिख सकते हो a प्लस बी a माइनस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसलिए 2 आ गया। अब इस देखो √3 का गुणा √3 से किया 3 आ गया, एक गलती करती ऐसे कैसे हो गया, √3 का गुणा इससे किया कितना आ गया √3 का गुणा -1 से भी तो करना पड़ेगा, हाँ। तो इसलिए ये बात तो की वही रहेगी, इसको अपन नहीं कर सकते, ये अपन इसका सवाल पूरा गलत कर लेते हैं अभी। देखिए हाँ ध्यान दीजिए यहाँ पर, अब ये √3 का गुणा इससे करने की √3 माइनस 1 अपॉन 2 का गुणा 2 से कितना आ गया 4 √2, कितना आ जाएगा 4 √2। यही क्या हुआ इसका आंसर। चाहे तो इस आंसर को तुम आगे और बढ़ा सकते हो, किताब में आंसर दिया वो देखो, इससे क्या किया कि यह √2 है, इसका भी √2 से गुणा कर दिया, इसका भी किससे गुणा कर दिया √2 से, √2 का गुणा √3 से क्या कितना हो गया √6 √3 माइनस 1 अपॉन 4 का 4, √2 का गुणा √2 से क्या तो 2, और आपकी किताब में उत्तर दे रखा है √6 √3 माइनस 1 अपॉन 4 दूनी 8। तो ये आपकी किताब में आंसर ये वाला दे रखा है, इतना ही है, ठीक है ना। अब ये देखिए यार, इसको हटाने के लिए फिर परिमेयकरण कर दो, पूरी जिंदगी भर करते रहोगे तो भी नहीं होगा। परिमेयकरण आपको कितनी बार करना है, सिर्फ एक ही बार करना है, क्लियर।
हाँ, आपके सामने ये सवाल है, देखिए दूसरा सवाल। मैं एक सवाल इसके बाद और बताऊंगा, फिर मैं सवाल बताने वाला नहीं हूँ, आपको मैं बोर्ड पे दूंगा और आपको वो सवाल करने, और या जो बोर्ड पे जो सवाल लिखूंगा, जो वीडियो देख रहे हैं वो घर पे करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए एक सवाल है, दूसरे टाइप का इसमें सवाल आता है। दूसरे टाइप के सवाल जैसे कि 3 tan स्क्वायर 30 माइनस 4/3 साइन स्क्वायर 60 माइनस 1/2 cosec स्क्वायर 45 प्लस 4/3 साइन स्क्वायर 90 बराबर 1/3। ये दूसरे टाइप का सवाल है कि इसने RHS की तरफ मान दे रखा होगा, अर्थात उत्तर पहले दे रखा है। इसका मतलब क्या हुआ, उत्तर इसने क्या कर दिया है, पहले दे दिया है। सुनो, और इसमें तीसरे प्रकार का सवाल आता है कि आपको LHS और RHS दोनों के मान ज्ञात करने पड़ते हैं, बराबर है या नहीं। क्लियर। दूसरा सवाल है, यहाँ पर पर्टिकुलर जो भी दे रखा है, यदि स्क्वायर भी हो सकता है, इसकी जगह क्यूब भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है, दोनों आए तो क्या ध्यान रखना है, ध्यान दीजिए। इसे 3 tan स्क्वायर 30, 3 की जगह 3 इंटू 10, किसका मान कितना है, 1/√3। चूंकि इसके ऊपर क्या है, स्क्वायर है, तो क्या करो, स्क्वायर, ये माइनस का माइनस 4/3 साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2। इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर माइनस 1/2 इंटू cosec 45। cosec 45 का मान कितना है, √2/1 लिख सकते हो, ये स्क्वायर प्लस 4/3 इंटू साइन 90 का मान क्या, ये जो मान थे वो हमने लिख दिए। क्लियर। इतना तो कर सकते हो ना आप। यहाँ पर जैसे 1/√3 का स्क्वायर है, यहाँ पर तो 2-3 कंडीशन हो सकती है, मैं आपको पहले बता दूं। एक तो ये कंडीशन आएगी, या ज्यादा से ज्यादा ये कंडीशन आएगी, कुछ सवालों में स्क्वायर भी दे देगा, कुछ सवालों में क्यूब भी दे देगा, इतनी कंडीशन आ सकती है। 1/√3 का मतलब होता है 1/√3 स्क्वायर का मतलब होता है 1/√3 का √3 से गुणा करो, 1 का गुणा 1 से करो, एक किसी भी दो समान अनुरूप संख्या को गुणा करते हैं तो मूल संख्या हो जाती है, √3 का गुणा √3 से कितना आ गया 3। अब यहाँ पर 1/√3 इसका क्यूब है, इसका मतलब इसको 3 बार लिखना है, इसका मतलब ये हुआ 1 का गुणा चाहे कितनी बार भी करो क्या आएगा 1। हमें बताया कि √3 का गुणा √3 से करो 3 हो जाता है, उस 3 का गुणा √3 से करो क्या आ जाएगा 3√3। जब स्क्वायर है तो क्या करना है और क्यूब है तो क्या करना है, मैंने आपको बता दिया, क्योंकि मैं तमाम वो संभावनाएं लेके चल रहा हूँ कि ऐसा नहीं आए जैसे आए तो कोई में ज्यादा सवाल बताऊंगा नहीं, आपसे करवाऊंगा, हो सके मैं क्यूब वाला सवाल दे दूं, तभी आपको ध्यान रखना है। अब आगे देखिए, पहला काम है जो मान दे रखे वो मान लिख दीजिए, सभी क्वेश्चन एक साथ सॉल्व मत कीजिए, जैसे मैंने यहां लिख दिया अगर 3 है, कुछ भाई लोग ये भी एक साथ कर देंगे, इसको काट भी देंगे, नहीं करना ऐसा। 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 √3 का माइनस 4/3 √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर माइनस 1/2 इंटू √2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4/3, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, लिखने की जरूरत नहीं है, तो 1 का गुणा 4/3 से करोगे 4/3 ही आएगा। अब स्टेप बाय स्टेप लीजिए, आप देखिए ज्यादा काटने की जिद ये काटा छाटी मत कीजिए। अब वो बताया 3 से 3 क्या हो गया, कट गया, देखो स्लाइटली काटिए, नहीं काटो तो चलेगा, कितना लिख दिया 1, 4 से 4 क्या हो जाएगा कट जाएगा, 3 से 3 क्या हो जाएगा कट जाएगा, ये सब कट गए, वो कुछ नहीं बचा, 0 बचा, ऐसे मत करना, क्योंकि इसको इससे काटा तो 1 आया, इससे काटा तो 1 आया, 1 का गुणा 1 से किया तो ये 1 आएगा, ठीक है। 2 से 2 भी क्या हो गया कट गया, यहाँ भी कितना बचा 1 प्लस 4/3। यहाँ पर देखिए 1 प्लस का है और ये कितना माइनस का है, -1, -1 कितना हो गया -2, -2 में से प्लस का 1 घटा कितना रहा -1, तो क्या हो गया -1 प्लस 4/3, चाहे इसको जोड़ लीजिए या सीधा भी कर सकते हो, 3 का गुणा 1 से किया तो 3, 1 का भाग 3 में दिया 3, उसका गुणा 1 से किया तो -3 प्लस 3 का भाग 3 में दिया 1, 1 का गुणा 4 से किया तो 4, तो 4 में से 3 घटा तो कितना आ गया, तो इसका आंसर कितना आ गया 1/3, इसका भी 1/3 आ गया, तो लास्ट में लिख दीजिए LHS बराबर
RHS। अगर ए इस पे आवाज आती है वीडियो में, क्यों बोलते हो? तो ये आपका ये हो जाएगा। एक दो सवाल में ऐसे और बता दूंगा, फिर मैं आपको करने के लिए दूंगा, ठीक है ना? अलग अलग टाइप के 2 सवाल और बता देता हूँ। हाँ, यहाँ पर देखिए सवाल है, ये अपॉन में जब आ जाए तो टेक्निकल प्रॉब्लम क्या होती है उसको समझ लेना थोड़ा, उसके बारे में मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। जैसे tan स्क्वायर 60 प्लस 4 sin स्क्वायर 45 sin स्क्वायर 90 अपॉन 3 sec स्क्वायर 30 cosec स्क्वायर 60 माइनस cot स्क्वायर 30। इसमें टेक्निकल प्रॉब्लम सिर्फ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है। बहुत ज्यादा अपॉन में संख्या देख ले तो बड़ी बड़ी, तो आप में से मोस्ट ऑफ बच्चे भाई सरेंडर हो जाते हैं, मतलब ये मान लेते हैं कि माना कि ये सवाल में नहीं आएगा। ज्यादातर बच्चे वहां उसको सवाल को क्या करेंगे, ये बीच में बोलोगे देख, ज्यादातर बच्चे क्या है उस सवाल को वही सरेंडर कर लेते हैं, पहली चीज। दूसरी देखिए अब यहाँ पर tan स्क्वायर 60 है, कोई घबराने की जरूरत है, tan 60 का मान कितना है? हाँ, tan 60 अंडर रूट, उसके नीचे 1 लगा दीजिए, स्क्वायर प्लस 4 का 4 साइन स्क्वायर 45 का मान कितना है? साइन 45 का 1 अपॉन अंडर रूट 2 इसका स्क्वायर प्लस साइन 90 का मान कितना है? 1 का स्क्वायर लिखो या नहीं लिखो चलता है, फिर भी आप लिख दो 1 बटा सुविधा रहेगी अपॉन 3 का 3 सेक 30 का मान कितना है? 2 बटा अंडर रूट 3 इसका स्क्वायर कोसेक 60 का 2 अंडर रूट इसका भी स्क्वायर प्लस कॉट 30 का माइनस कॉट 30 का अंडर रूट 3 इसके नीचे पर 1 लगा के ये स्क्वायर, अर्थात कि हमने जो मान थे वो लिख दिया। अब अभी तक हमने अपनी तरफ से कुछ किया नहीं है, ठीक है ना? अब यहां पर ये ध्यान रखिए, अंडर रूट 3 का स्क्वायर, अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3, अब अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3, नीचे 1 का नहीं करो तो चलेगा, प्लस नहीं तो बोले लिख दो, नहीं तो आपके पेट में दर्द उठता ही रहेगा, मुझे बताया। 4 का ये 4 इंटू 1 का स्क्वायर 1 अंडर रूट 2 का स्क्वायर 2 प्लस 1 बटा ये 1 अपॉन 3 की जगह 3 2 का स्क्वायर अंडर रूट 3 का 3 2 का स्क्वायर अंडर रूट 3 का माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 बटा 1। देखिए यहाँ पर इसको मैं सॉल्व कर रहा हूं, 3 बटा ये 1 प्लस 2 का पार्ट 4 में दे दो 2 प्लस, अब मैं सीधे भी लिखूं तो चलेगा, 3 बटा 1 को मैंने क्या लिख दिया ये 3, इससे ये कट गया, 2 का गुणा 1 से किया 2 प्लस 1 बटा 1 को कैसे लिखा जा सकता है 1, 3 से 3 क्या हो गया कट गया 4, इस माइनस 3 को इसके पास में लिख रहा हूं और प्लस 4 बटा ये 3। अब देखिए यहाँ पर 3 और 2 कितना हो गया 3 और 2 5, 5 और 1 6 बटा ये 4 में से 3 बटा कितना रहा 1 प्लस 4 बटा 3। देखिए यहाँ पर 1 को तो सीधा भी लिख सकते 1 से 4 बटा 3 पर अपने वैसे नहीं करना है, अपने तो 3 और 1 का लघुत्तम 3, 1 का भाग 3 में दिया 3 उसका गुणा 1 से किया तो 3 का भाग 3 में दिया 1 का गुणा 4 से किया तो 4, तो 6 बटा 4 और 3 कितना हो गया 7 बटा 3, 6 की जगह 6 7 बटा 3 ऊपर आएगा हो जाएगा 3 बटा 7 छत्तिया 18 बटा 7, तो इस पूरे का आंसर कितना जाएगा 18 बटा 7। एक सवाल और बताऊंगा फिर मैं आपको दूंगा, कुछ सवाल है 3-4 सवाल यहाँ पर मैं आपको किताब बंद करनी है, आपको सिर्फ सवाल करने उत्तर मुझे बताने आपको, किताबें कुछ बोलेगा। ये लास्ट सवाल है, उसके बाद मैं आपको कुछ सवाल करने के लिए दूंगा। कीप साइलेंट। क्या पर देखिए x का मान क्या है 6.1 का 11वां सवाल है उसका थर्ड, x का मान ज्ञात कीजिए और सवाल देता है 3 अंडर रूट 10 2x बराबर साइन 30 प्लस साइन 45 cos 45 प्लस 2 साइन 90। ओके
यहाँ पर ज्यादा अपनी तरफ से कोई हाई तोबा नहीं करनी है, वो क्या हो गया कुछ नहीं हुआ है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। और ये देखो ये अंतिम बार आप पढ़ रहे हो, समझ लीजिए। अभी भी यदि किसी को वही पिछले बच्चे से 4 बार हमने पहले पढ़ा और एक दूसरे में मस्त रहे, एक दूसरे को छेड़खानी करने में ये इनको ध्यान आपका या नहीं था, तो ये अंतिम मौका है पास होने का। अभी भी सीरियस नहीं हुए वो इस जिंदगी में गणित में पास नहीं हो सकता है, भले कोरोना है। हिंदी का 3 10 2x बराबर हाँ ये साइन 30 का मान कितना है 1/, साइन 45 का 1/√2 और इसके बीच पे कोई निशान नहीं, मतलब इंटू और 45 का 1/√2 प्लस 2 का 2 इंटू साइन 90 का 1। इसको वैसा कैसा लिख दो √3 10 2x बराबर 1/2 प्लस 1 का गुणा 1 से क्या 1 √2 का गुणा 1 से क्या 2 2 का गुणा 1 से क्या 2/1। ठीक है, अब ये √3 इसको वैसा वैसा चलने दो। 10 2x बराबर इसका लोग कितना आ जाएगा 2 का भाग 2 में दिया 1 का गुणा 1 से किया तो 1 2 का भाग 2 में दिया तो 1 का गुणा 1 से किया तो 1 का भाग 2 में दिया 2 का गुणा 2 से किया तो 4। इसको अभी भी वैसे ही चलने दो 4 5 6 बटा कितना आ गया 2। तो ये √ देखिए ये 10 2x बराबर ये 6 तो इसको काट दो कितना हो गया 3 √3 इसके नीचे आ गया। ठीक है, 10 2x बराबर 3 बटा कितना √3 3 को कैसे लिख सकते हैं √3 इंटू √3 अपॉन ये नीचे कितना √3, इससे ये क्या हो गया कट गया। तो यहाँ कितना बचा 10 2x बराबर √3। अब यहाँ पर सवाल कर रहा हूं, देखिए मैं इधर से भी 10x को ही छोड़ते क्या करते हैं अपन 10x ये 2x को भी इसके नीचे कर दो √3/2। अब 10 वाली लाइन में आप ये देखिए कि इसका मान √3/2 है, √3/2 नहीं है। हाँ 10 2x है, इस 2x को रहने दो 10 2x बराबर √3। आप ये देखिए ये आ गया √3। आपको किसका मान पूछा है वो x का मान पूछा है। हाँ 10 2x है तो ये देखो कि √3 का मान कितना होता है 10 के उसमें 10 60 का, तो ये 10 2x बराबर से √3 की जगह क्या लिख सकते हैं 10 60 डिग्री। 10 से 10 क्या हो जाएगा 2x बराबर कितना हो गया 60, x बराबर 60 अपॉन 2 इसके नीचे x बराबर कितना डिग्री आ गया 30 डिग्री। तो यह x का मान कितना होगा 30 डिग्री। अब ये 2-3 सवाल मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ और आपको किताबें पूरी तरीके से बंद कर दी थी। आइए ये आपको सॉल्व ठीक है। देखिए यहाँ पर मैंने आपको 3 सवाल दिए जो भी आपको करने थे, उससे मुझे ये पता चल जाएगा कि इस पे प्रॉब्लम आएगी तो मुझे पता चल जाएगा। तो होता क्या देखिए 3 सवाल करने के बाद ये तो मेरी अभी मैं देखूंगा। अब रिवीजन का मतलब ये होता है कि 10% हार्ड वर्क बाय टीचर एंड 90% बाय स्टूडेंट। मतलब ये कि पृष्ठ वाली ये पूरी 6 है, उसकी विविध पृष्ठ वाला पूरी ये पृष्ठ वाली भी चलती है विविध पृष्ठ वाला मिला के कुल 50-60 क्वेश्चन है। अब इन 60 प्रश्नों में सवालों में से आपको कौन सा नहीं आ रहा ये पता किसको चलेगा, आपको चलेगा तो पता। और 60 सवालों को करने का मतलब समझते हो 5 से 6 घंटे। मतलब आपको ये पता करना है कि होना क्या चाहिए। देखो व्हाट इज मीन फ्रॉम रिवीजन, इस चीज को समझ लीजिए। इस पृष्ठ वाली के कंप्लीटली उदाहरण
ये आप चेक करोगे कि आपको आ रहे नहीं आ रहे। इसके जितने सवाल है उनमें से कोई नहीं आ रहा हो, ये पता करने के लिए आपको घर पे सवाल करने पड़ेंगे। नहीं आया वो मुझे पूछ लेना। और आप में से कोई, अब मैं ऐसे नहीं बताऊंगा, आप में से किसी ने पूरे सवाल किए हैं और आपको ये लग जाए कि ये सवाल मुझे नहीं आ रहा है, मेरे YouTube के कमेंट बॉक्स में जाके प्रश्नावली 6.8 का 10वां सवाल नहीं आ रहा है, ये टाइप कर देना। मैं उसका वीडियो उसको बना के डाल दूंगा। मैं कॉपी में करते हुए वीडियो बना के डाल दूंगा। सबको समझाने की मुझे अब जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये वही पूछेगा जो करेगा, नहीं करेगा वो नहीं पूछ पाएगा। क्लियर? चलिए सवाल करके बताइए मुझे।